हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 195 तक, यानी कि 195 तक हम सब कंप्लीट कर चुके थे। इससे आगे शब्द स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा रैकलेस, RECKLESS, रैकलेस। रैकलेस कहते हैं केयरलेस, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह। कॉशियस क्या हो जाएगा, जो एकदम सतर्क रहता हो। अगला शब्द हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट कहते हैं अनिच्छुक। हेजिटेंट, अनविलिंग। रिलक्टेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ईगर, जो जो चीज़ों को जानने की इच्छा रखता हो, इच्छुक। ईगर, विलिंग, ईगर और विलिंग हो जाएगा। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित होना। रिस्टोर, रिकवर। र्यून मतलब बर्बाद होना, डैमेज। सैवेज, SAVAG, सैवेज कहते हैं बर्बर। ब्रूटल, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड। सैवेज मतलब एकदम जो बहुत ही ज़्यादा असभ्य होता है। बर्बर, ब्रूटल, ब्रूटल क्या होता है, असभ्य। सिविलाइज्ड जो एकदम सिविलाइज्ड हो, सभ्य हो। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। स्कैंसिटी। स्कैंसिटी कहते हैं अल्प। ये शब्द कई बार आ चुका है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। लिमिटेड, मिग्रे कहते हैं कमी। प्रोफ्यूज, अधिक। जो होता है, जो चीज़ प्रो होती है ना, प्रो, तो वो क्या होती है, अधिक होती है। सीरीन कहते हैं शांत, बहुत ही ज़्यादा निर्मल, काम। रफल्ड और स्ट्रेस्ड क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा रूखा और अत्यधिक थका हुआ। देखो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए। सीरीन को आप देखिए ऐसे याद रखेंगे, शांत, निर्मल। रीन का क्या मतलब है, RENE। रीन का मतलब होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, रेन की तरह। RAIN, रेन की तरह आप इसे समझ सकते हैं। तो जब हॉट सीजन, सी रेन इन हॉट सीजन, जब गर्मियों के सीज़न में अगर बारिश हो जाती है तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही शांति की बात है, एकदम निर्मल बात है। तो क्या हो जाएगा, वी बिकम काम। जब गर्मियों में बारिश हो जाती है तो हम शांत हो जाते हैं। काम, रफल्ड, स्ट्रेस्ड जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हो। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। स्लेंडर, SLENDR। स्लेंडर माने पतला, ये तो बहुत ही आसान है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। स्लेंडर माने पतला, स्लिम माने पतला। स्टाउट, STOUT, स्टाउट कहते हैं मोटा। स्टेबल कहते हैं स्थिर। एनचोर्ड, ANCHORED, एनचोर्ड। शेकी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अस्थिर, जो अनस्टेबल हो, एकदम हिलता डुलता रहता हो। 204 क्या है हमारा, स्ट्रिंजेंट कहते हैं एकदम सख्त, टफ, स्ट्रिक्ट, रिगोरस। लेनियंट कहते हैं एकदम नरम। लेनियंट का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम नरम। तो अब स्ट्रिंजेंट को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए। स्ट्रिंजेंट देखिए, आप इसे ऐसे याद रखिए, STRINGENT, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिक्ट प्लस जेंटलमैन, जब जेंटलमैन क्या हो जाए, स्ट्रिक्ट हो जाए, अर्थात सतर्क बन जाए जेंटलमैन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सख्त। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सख्त। जेंटलमैन क्या बन जाए, सख्त बन जाए। टफ, स्ट्रिक्ट, रिगोरस। लेनियंट, नर्म, ये तो आपको पता ही है, लेनियंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा नरम। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हमारा सफिशिएंट कहते हैं पर्याप्त, इनफ। इनएडिक्वेट कहते हैं अपर्याप्त। अपर्याप्त। ट्रिवियल कहते हैं मामूली। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, मामूली। प्रोफाउंड कहते हैं पारंगत, एकदम। अब देखिए ट्रिवियल को आप कैसे याद करेंगे, देखिए। ट्रिवियल अर्थात मामूली। ट्रिवियल, थर्ड क्लास वैल्यू, अर्थात जो लोग थर्ड क्लास के होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मामूली होते हैं। जो लोग थर्ड क्लास के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा
मामूली होते हैं। तो अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, मामूली। सुपरफिशियल हो जाएगा। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब एक तरह से गंभीर, गंभीर, जो गंभीर मामला हो। और ये क्या था, ट्रिवियल का मतलब था एकदम मामूली सा, और प्रोफाउंड एकदम गंभीर या गहरा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। 207 नंबर पर शब्द है हमारा विसिलिएट। विसिलिएट, विसिलिएट कहते हैं निश्चय न करवाना, जो मतलब डिसीजन ना ले पाता हो, मतलब वेवर। इररिसोल्यूट, वेवर मतलब बार बार बदलता रहता हो जिसका डिसीजन। डिसाइड कहते हैं निश्चित कर लेना, एक डिसीजन निश्चित कर लेना। इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए इसे आप ऐसे याद करेंगे, विसिलेट, ओशिलिएट। देखिए इसकी जो साउंड मिल रही है, इसकी जो साउंड मिल रही है वो ओसिलिएट की तरह मिल रही है। OSCILLATE, ओसिलिएट। ओसिलिएट का मतलब होता है जो ओसिलेशन करता रहता हो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो बदलता रहता हो हर समय, अर्थात निश्चय न कर पाता हो, जो अपना डिसीजन नहीं ले पाता हो। वेवर, इररिसोल्यूट, डिसाइड, जो सब कुछ डिसाइड कर ले। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसाइड। आप इसे ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा वाइस। वाइस, वाइस का मतलब होता है बुराई, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बुराई, जिसके अंदर बुराई भरी हुई हो। इमोरैलिटी, वर्च्यू कहते हैं गुण, ये एक तरह से एडजेक्टिव है। वाइस माने बुराई, इमोरैलिटी वर्च्यू कहते हैं गुण। अगला शब्द है हमारा विली, WILY, WILY। विली, कनिंग, बहुत ही ज़्यादा चालाक। आर्टफुल, क्राफ्टी। विनिंग का मतलब ढूंढते, एक तरह से बहुत ही चालाक। ऑनेस्ट, ईमानदार। विली को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए विली को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। विली, विली को आपको याद रखना है ऐसे, someone who wants to fulfill his will by any means he has to be clever to do so। मतलब एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा कंप्लीट करना चाहता है, अपनी इच्छा कंप्लीट करना चाहता है किसी भी तरीके से, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा विली होगा, अर्थात धूर्त व्यक्ति होगा। किसी भी तरह से उसे सिर्फ अपनी इच्छा कंप्लीट करनी है, दूसरे की इच्छाओं पर ध्यान नहीं देता। चलते हैं, अगला शब्द है हमारा एबियंस। ABEYANC, एबियंस कहते हैं इन एक्टिविटी, सस्पेंशन, कॉन्टिन्यूएशन, जारी रखना। एबियंस का मतलब होता है ठहराव। ठहराव मतलब जो रुक जाता हो, ठहराव का मतलब जो रुक जाता हो। इसे आप कैसे याद रखेंगे एबियंस को, देखिए सारे शब्द बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप। एबियंस, एबी, ABEY, अबे, अबे मत कर, रुक जा 2 मिनट, अर्थात ठहराव, अर्थात ठहर जा 2 मिनट, क्या ठहराव, अर्थात 2 मिनट के लिए ठहर जा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रुक जा, ठहर जा। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा एब्रिज। एब्रिज, देखिए ये बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एब्रिज शॉर्टन कर देना, यानी कि एब्रिज, जब हम ब्रिज लगा देते हैं दो स्थानों के बीच में, तो हम क्या कर देते हैं, दूरी को शॉर्टन कर देते हैं, यानी कि शॉर्ट कर देते हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच फैलाना, स्ट्रेच किसी को खींचना, फैलाना। एब्सोल्यूट कहते हैं पूर्ण, एक तरह से कंप्लीट, लिमिटेड, सीमित। एक्कॉम्प्लिश, एक्कॉम्प्लिश कहते हैं सफल होना। अचीव माने सफल होना, फेल। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे, इसमें CO, एक्कॉम्प्लिश आ रहा, कॉम्प्लिश मतलब आप ऐसे याद रखिए, कॉम्प्लिश मतलब कंप्लीट। इसकी तरह किस साउंड किसकी तरह है, कंप्लीट। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो आप सफल हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। अगला है हमारा एडलेशन। एडलेशन,
एडुलेशन कहते हैं चापलूसी करना। फ्लैटरी, एडोरेशन, एब्यूज गाली देना। इसे आप कैसे याद रखेंगे देखिए, एडिलेशन एडल्ट, एडिलेशन का मतलब होता है एडल्ट। आप यहाँ से देखिए इसमें ये आ रहा है आपका ADUL, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एडल्ट। एडल्ट बॉय फ्लैटरिंग विद हिज GF, एडल्ट बॉय अपनी GF के साथ फ्लैटर कर रहा है अर्थात चापलूसी करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चापलूसी करना। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, चापलूसी करना। चलते हैं हम अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा एफिनिटी, AFFINITI, लगाव होना, किसी से सहानुभूति होना। इम्पैथी, इम्पैथी AVERSION, एवर्शन कहते हैं घृणा करना। इम्पैथी लगाव होना, एवर्शन घृणा करना। एफिनिटी को आप कैसे याद करेंगे देखिए, एफिनिटी, एफिनिटी ये आपने मैथमेटिक्स में एक शब्द सुना होगा, इनफाइनिटी, इनफाइनिटी FINITY, इनफाइनिटी। मैथमेटिक्स में आपने शब्द सुना होगा। तो मैथमेटिक्स हैव एन एफिनिटी फॉर इनफाइनिटी। इनफाइनिटी एक ऐसा शब्द है जो मैथमेटिक्स में यूज़ होता रहता है, तो उसका क्या है, मैथमेटिक्स के साथ एफिनिटी है अर्थात लगाव है। क्या है, लगाव है उसका। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एफिनिटी को, अफ़ीम, AFFE, अफ़ीम। अफ़ीम क्या होता है, एक ड्रग्स। जो लोग ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं उन्हें ड्रग्स से क्या हो जाता है, ड्रग्स से उन्हें लगाव हो जाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी कि लगाव, ड्रग्स से उन्हें क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एम्पैथी लगाव, एवर्शन घृणा करना किसी भी चीज़ से। बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए, इसकी PDF, तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एडवाइज़र युगांश, YUGANSH। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।